अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ना जी आपको याद है मुन्नी मुन्नी उस दिन बाथरूम में बंद हो गई थी। मुन्नी बाथरूम में बंद हो गई थी मतलब? किसी ने उसे बंद किया था या खुद से बंद हो गई थी? ना जी ये जानने से ज्यादा आपका ये जानना जरूरी है कि मुन्नी बाथरूम में बंद हो गई थी। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, फिर भी मुन्नी बाथरूम से बाहर आ गई। रूही बाथरूम से बाहर? रूही तुम क्या बोल रही हो? वो अपने आप कैसे बाहर आ सकती है? किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा, तुम्हें नहीं पता होगा। कुछ भी बोल रही हो रूही तुम। नहीं ना जी, ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मुन्नी अपने आप ही दरवाजे से बाहर आ गई, जैसे कि उसने दरवाजे को आर पार कर लिया। और आज जब वो प्लाई मुन्नी पर गिरी तो उसने प्लाई को भी आर पार कर लिया। ना जी वो मुन्नी इंसान नहीं है, वो कुछ और है, वो कोई और है। रूही तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे देखने दो। बुखार तो नहीं है तुम? नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब समझ में आया मुझे। तुमने पक्का कोई डरावनी या हॉरर मूवी देखी है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। मुन्नी प्लाई के बाहर आर पार हो गई, दरवाजे के बाहर अपने आप आ गई। क्या बोल रही हो तुम? वो बच्ची है यार रूही, वो कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी है। ना जी आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। अरे रूही मेरी बात सुनो। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। ओके तुम क्या बोलना चाह रही हो बोलो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ना जी आप नहीं समझेंगे। अरे समझूंगा, तुम बोलो तो बताओ क्या बात है? ना जी आप समझने की कोशिश करेंगे तब भी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, आपको समझने के लिए वही महसूस करना होगा, वही अनुभव करना होगा जो मैंने किया है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आप चलिए मेरे साथ। क्या? ना जी चलिए। रूही क्या? नाहर जी रुकिए, मैं आपको अभी कुछ दिखाती हूँ। क्या कर रही हो तुम रूही? नाहर जी इसे उठाइए। नाहर जी इसको वहां पर टिका दीजिए प्लीज। क्या कर रही हो रूही तुम? नाहर जी मैं आपको सब बताती हूँ। नाहर जी अब आप मुन्नी को बुलाइए। मुन्नी को बुलाओ? क्यों? नाहर जी आप बुलाइए ना बस। मुन्नी अरे नाहर जी आइए। रूही ये क्या कर रही हो तुम? नाहर जी चुपिए। आज तो इधर से ही आ रही थी। नाहर कहाँ है? नाहर जी अब आप देखिएगा। रूही क्या कर रही हो? मुन्नी है। नाहर जी 1 मिनट रुकिए। रूही से चोट लग सकती है। रूही उसे चोट लग... नाहर जी 1 मिनट रुकिए। रूही हटो। वो नाहर जी मुन्नी बेटा। नाहर जी हे भगवान, ये प्लाई कैसे गिरा? छोटी माँ शायद ठीक से रखा नहीं था, गिर। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, वरना मुन्नी पे भी गिर सकता था। हाँ तो हो जाने देते ना। इस मुन्नी की वजह से तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी रात? तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या बोल रही है दादी? ये प्लाई में मुन्नी पे गिरने देता? इसे कुछ हो जाता तो? हालांकि शायद कोई यही चाहता था। मुन्नी बेटा आप ठीक हो ना? नाहर जी आपको बहुत चोट लगी है, आप प्लीज कमरे में चलिए। रहने तो रोए, मैं खुद चला जाऊंगा। मुन्नी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खाना नहीं खाया है ना? चल के खाना खा लो। हाँ बेटा तुम खा लो। नाहर जी साले साहब रूही जी से इतना उखड़े उखड़े क्यों हैं?
कुछ हुआ है क्या? पता नहीं दामाद जी। जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। अरे तू इतना गुस्सा क्यों है? क्या डॉक्टर ने क्या कहा? दादू, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस घर में पिछले कुछ दिनों से, और जिसने भी ये किया है ना, उसको इसकी सजा मिल के रहेगी। इन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं, मतलब इन्हें पता चल गया है कि पलक को कोई बीमारी नहीं है। क्या किसने किया है? दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूनम, मुझसे बात करने के लिए कह रहा है, मतलब इसे मुझ पर शक हो गया है। पूनम, अरे अरे रुको रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ बैठिए। दादी अब ठीक तो है ना? क्या हो गया अचानक से आपको? दादी ये रैशेस कैसे? ये तो वैसे सिम्टम जैसे भाभी को हुआ था। कहीं आपको भाभी वाली बीमारी तो नहीं हो गई ना? नहीं जूही, पलक को कोई बीमारी नहीं, उसे तो नॉर्मल एलर्जी हुई है। एलर्जी? हाँ, चेकअप में निकला कि मुझे कुछ ऐसा खाने में मिला कर दिया जा रहा था जिससे वो मुझे एलर्जी हो जा रही थी। दादू, मुझे लगता है दादी ने वही खाना खाया जो पलक ने खाया था। सेम सिम्टम है पलक जैसे। दादी उठिए, आप वहाँ सुबह बैठते हैं। संभल, ये यहाँ लेकर। आराम से दादी। गिर जाओगे। नहीं, संभल के, पलक पानी संभल के, संभल। ये पानी लीजिए। वैसे दादी, आपने खाने में क्या खाया था आज? तो मैंने तो वही खाया था जो मेरी प्यारी बहू पलक ने खाया था। दादू, मम्मी जी, अभी ना हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है जो सब्जियां हम घर पे यूज कर रहे हैं ना, वो अच्छे से धुली हुई नहीं है, और सब्जियों में कीटनाशक होता है। इस वजह से पलक को एलर्जी हुई है। दादी, अभी आप एक काम कीजिए, जहां से आप सब्जी लेती है ना, वहां से आप बंद कर दीजिए सब्जी लेना। मैं किसी अच्छी जगह से सब्जी लेके आऊंगा। पलक की बीमारी का शक मुझ पर ना है, इसलिए मुझे खुद को बीमार करना होगा। इससे भी थोड़ा ले लेती हूँ, वरना पता चला मेरी ही हालत टाइट हो गई। थोड़ी तकलीफ तो हुई, पर बाल बच गए। लेकिन भैया, उस दिन वो जो लोग आए थे हमारा चेकअप करने के लिए, वो लोग कौन थे फिर, जिन्होंने भाभी को इतनी खतरनाक बीमारी बताई? वो जरूर कोई ठग होंगे बेटा, बीमारी का डर दिखा करके हमसे पैसे हटना चाहते होंगे। मैं अभी पुलिस को कंप्लेंट करता हूँ। अगर वो लोग पकड़े गए तो उनके साथ साथ मेरी भी पोल खुल जाए। अरे नहीं, आप क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि इस चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं पुलिस के। आप रहने दीजिए, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरी प्यारी बहू पलक अच्छी है, मैं अच्छी हूँ, सब अच्छा है, आगे भी सब अच्छा ही रहेगा। बेकार में ये सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें आगे से थोड़ा और सतर्क रहना होगा हम सबको। ठीक है दादी, लेकिन आप और पलक अब अपना पूरा ध्यान रखिए। हाँ, पलक के लिए खाना मैं बना दूंगा। मेरा मतलब खाना पलक की मम्मी बनाएगी, मैं उनकी मदद करूंगा, है ना मम्मी जी? जी दामाद जी। ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब इस पलक को बाहर कैसे निकालूं? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर जी, लाइए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ।
मुझे तो बाम लगा दोगी रूही, लेकिन आज भगवान ना करे अगर मुन्नी पर वो प्लाई गिर जाता, उसका सिर फूट जाता, कुछ हो जाता तो तुम क्या करती रूही? क्या तुम यही चाहती थी रूही? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो रूही? नहीं नारजी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि अगर वो प्लाई मुन्नी पर गिरता भी तो वो मुन्नी को कुछ भी नहीं होता, वो उसके आर पार हो जाता। ओ रूही कम ऑन यार, फिर से वही बात। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें रूही? क्या बोल रही हो तुम? सेंस में भी हो? अच्छा एक बात बताओ, ये मनगढ़ंत ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ कहां से रहा है? तुम्हें आइडिया भी है उस बच्चे की जान खतरे में डाल दी थी तुमने, और मुझसे क्या करवा रही थी आज तुम? हाँ जी, मैं यही तो आपको समझाना चाह रही हूँ, वो बच्ची नहीं है। स्टॉप इट रूही, स्टॉप इट, बस करो अब। बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं है तो क्या है वो रूही? क्या है तुम ही बताओ, वो क्या है? हाँ इंसान नहीं है, बच्ची नहीं है तो क्या है? हाँ जी, वो क्या है तुम्हारे हिसाब से? वो क्या है बताओ मुझे। वो आत्मा। हाँ नारजी, मैं आपको वही दिखाना चाहती थी कि वो प्लाई मुन्नी पर नहीं गिरता, वो मुन्नी के आर पार चला जाता और मुन्नी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एक आत्मा है, नॉर्मल इंसान नहीं है। बस करो रूही, बस करो। सीरियसली रूही, सीरियसली तुम इतनी समझदार हो के ये कैसी बातें कर रही हो? ये कैसी हरकतें हैं तुम्हारी रूही? आत्मा, भूत, तुम कब से ये भूत प्रेत आत्मा को मानने लगी? आत्मा है। एक सेकंड, रोमिल जीजू ना वही सुनाते हैं ना ये भूतों वाली कहानियां, तभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया। अगर ऐसा है रूही, प्लीज ये सब सोचना, बकवास सोचना बंद करो प्लीज। क्या बोले जा रही हो? भूत प्रेत, थोड़ा रियलिटी चेक लो, असलियत में जियो, क्योंकि असलियत में भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज समझो इस बात को। हाँ जी, ये कोई फालतू बात नहीं है और आपकी तरह मैं भी इन चीजों में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मैंने अनुभव की है, वो भी तो मैं नहीं नकार सकती ना। नारी, मेरा यकीन कीजिए, वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है। प्लीज नारजी। रूही, अगर दादी की तरह तुम्हें भी मुन्नी से प्रॉब्लम है तो साफ साफ कह दो। ये बकवास बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। आप अभी ये बाम लगवा लीजिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आप बैठ। मुझे कोई बाम नहीं लगाना, रहने दो। पता नहीं मुन्नी से क्या प्रॉब्लम है सबको। नार, मुझसे परेशानी है क्या? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, बोलो। मैं आपको बाम लगा दूं? अच्छा। नाहर जी तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे इसके इरादे जानने होंगे। अगर ये नाहर जी की माँ है तो ये क्यों आई है यहाँ, क्या चाहती, मुझे जानना ही होगा। अब आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। बैठो। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हो मुन्नी, और मेरा कितना ख्याल रखती हैं।
लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की इंसानियत पर इतना शक हो जाता है कभी कभी, अपनी गलतफहमी और शक की वजह से वो दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं। मुन्नी, मैं आपके लिए ग्रीन टी लाती हूँ। नाहर जी प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। रूही, अगर मुन्नी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करनी है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें बोल देता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मुझसे बकवास मत करो। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, पता नहीं ये मुन्नी ने क्या जादू कर दिया है नहार पे। क्या नहार रूही पे ही बरस पड़ा? एक मिनट। आज मुन्नी की वजह से नहार ने रूही पर गुस्सा किया, उसकी बात नहीं सुनी, यानी मुन्नी नहार और रूही के बीच दरार ला रही है। जिस रूही के लिए नहार मुझसे लड़ पड़ा, मुझे समाधि लेने पर मजबूर कर दिया, आज मुन्नी की वजह से उसी रूही पर बरस पड़ा, उसी के खिलाफ हो गया। वाह भाई वाह, मैं तो मुन्नी को घर से बाहर निकाल रही थी, पर ये मुन्नी तो मेरी ही सबसे बड़ी समस्या हल कर दी है। अब ये मुन्नी नाम की चिंगारी जो रूही और नहार के रिश्ते के बीच भड़की है ना, उसे मैं हवा देकर ऐसी आग लगाऊंगी कि ये आग रूही और नहार के रिश्ते को जलाकर खाक कर देगी। दादी, रोमिल, दामाद जी, आप यूं भूत बन के क्यों घूम रहे हो? दादी, वो क्या है ना, आजकल अवनी जी अपनी त्वचा के साथ साथ मेरी त्वचा का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं। स्किन केयर रूटीन। अच्छा है। अब वो दादी, वैसे मुन्नी को गोद लेने के लिए एक और परिवार मिला है, आप कहो तो बुला लूं? रूही, अगर मुन्नी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करनी ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें बोल देता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, अभी नहीं, अभी रहने दो, अभी मुझे यही रहेगी, और सही वक्त आने पर एक तीर से दो निशाने लगेंगे। एक तीर से दो शिकार। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। जी मिस्टर सेनगुप्ता, हाँ मैं बस गोडाउन के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ, आप कंसाइनमेंट रेडी रखिए। ओके ठीक। रूही हटो, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। रात को 10 बजे तक आ जाऊंगा। अब नाहर जी मैं आपकी नाराजगी रात तक नहीं झेल सकती, और कल के लिए दिल से सॉरी। नाहर जी, मेरा मुन्नी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रूही, मेरी शर्ट। नाहर जी प्लीज माफ कर दीजिए ना। शर्ट दो रूही।
रूही क्या कर रही हो? पंडित जी, मुझे लग रहा है कि हमारे घर हमारे ही एक पूर्वज की आत्मा बच्ची के रूप में आकर हमारे साथ हमारे बीच रह रही है। यदि आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, सर्वनाश का कारण बनती है। आप ही इस आत्मा से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं अपने घर वालों को ये सब बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती।